बोलो संत भगवान की। पूज्य महाराज श्री सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले महापुरुषों का आए और महाराज जी आज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आज कथा में आए हैं। और वेदों ने शास्त्रों ने संतों की बहुत महिमा गाई है और हम सबका सौभाग्य कि ऐसे महान पुरुष ऐसे महापुरुष देवतुल्य आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। संत भगवान इतने ज्ञानी होते हैं कि ऐसे जाते हैं जैसे बादल चारों तरफ मंडराते हैं, बादल बारिश करते हैं। ऐसे महापुरुष संत महापुरुष चारों तरफ जाकर के अपने ज्ञान की बारिश करते हैं और अज्ञान जनित जो हम सब के अंदर जो ताप है उस अपने ज्ञान की बारिश से उसे मिटा देते हैं। ये महापुरुषों का स्वभाव है। संत महापुरुष परोपकारी होते हैं, हम सबके हित के लिए आज आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जैसे वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं उसका स्वाद लेता, जैसे जलाशय से सभी लोग अपनी प्यास बुझाते हैं, जैसे मेघ सदा दूसरे के कल्याण के लिए ही बरसात करते हैं, जैसे पृथ्वी हम सबके कल्याण के लिए टिकी हुई है, ऐसे ही ये महापुरुष हमारे बीच में आकर के हमारे अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट करने के लिए, प्रकाश को जलाने के लिए हमारे बीच में आते हैं। ऐसे महापुरुष के हम कोटि नमन प्रणाम करते हैं। प्यार करती से कोटि सा नमन बोलो संत भगवान की जय हो। महाराज जी के इतना सामर्थ्य हम में नहीं है कि उनका नाम हम ले सके। महाराज जी के खूब हमने नाम सुना, खूब उनके यश को सुना। सनातन धर्म के बढ़ाने में बड़े बड़े महापुरुष महाराज जी के श्री चरणों में नतमस्तक करते हैं। ऐसे महाराज जी को हम कोटि सा नमन प्रणाम करते हैं। राधा राधे राधे। भैया लाइफ वाले इधर देखो, आप लोगों के बीच में हमारे देश के परम पूजनीय संत महाराज, पूरे भारत में ये प्रभु जी की पूजा होती है। महामंडेश्वर महंत कहिए नवल किशोर दास जी महाराज। एक कथा महाराज जी पूरे लाइफ जा रही है कथा। हम लोग भजनपुरा में कथा किए थे, वहां भी आने का कार्यक्रम था, लेकिन आप आज मुकुंदपुर में आकर इस मुकुंदपुर नगरी को पूरे भारत को दिखा दिए। आज महाराज जी के आने से पूरा भारत के संत आज अभिनंदन कर रहा है कि ऐसे ऐसे महाराज, ऐसे ऐसे महामंडेश्वर का दर्शन मुकुंदपुर में हो रहा है। दो शब्द में बताएंगे। अभी जमुना पार में जो महासम्मेलन हुआ था, धर्म संसद बोर्ड, 16 नवंबर को जो आप लोग टीवी पर देखे थे, भारत सरकार के सारे मंत्री और भारत सरकार के सारे प्रशासन और विश्व के संतों का आगमन कराने वाले महाराज हमारे, उसमें देवकी नंदन जी महाराज जी ने हमको भी सेवा दी थी कि देवा पूरे 16 नवंबर को महाराज जी हमारे कथावाचक, भारत के कम से कम 500 कथावाचक थे सेवा में महाराज जी जैसे। शंकराचार्य, जगत गुरु, तो ये भी न्यूज मैं कहता था ना कि ये कथा महाराज जी भक्तों की है। यहाँ पर महाराज जी
हम लोग इसी ग्राउंड में एक अगली बार बहुत विशाल कथा किए थे और आप ही का शिव पूजन महाराज थे, लेकिन कथा जमी नहीं, कलंक लग गया था। महाराज जी सब बात समझ गए, मुस्कुराते मुस्कुराते। तो उसी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक छोटा सा कथा किया। 251 कलश उठाकर, इसमें महाराज जी जितने बैठे हैं ये सब सेवादारी लोग हैं। हमने सोचा कि इस बार इन सेवादारियों को हम संतुष्ट कर दें, तो महाराज जी अगली बार इसी रूप में हम आपको वचन देते हैं कि धर्म महासंसद आप मुकुंदपुर में कराइएगा और उसकी अगवानी हम लोग करेंगे, ये सब बहनें करेंगे। उस मंच पे आप बुलाइएगा और महाराज जी उसमें हमारे सेवा करेंगे, वृंदावन धाम पूरा सेवा में रहेगा। संदेश पूरे भारत में जा रहा है। महाराज जी ने एक भारत सरकार को पर दबाव डाले हैं कि जैसे मुस्लिम बोर्ड है, क्रिश्चियन का बोर्ड है, तो एक सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए भारत में। बोर्ड महाराज जी, हम लोग का एक गुरुकुल का संकल्प है, पुनदेव बाबा गुरुकुल, और सनातन बोर्ड का भी संकल्प है कि भारत में गुरुकुल की परंपरा को बढ़ाना है। उसकी आंदोलन कहिए, विचार कहिए, हमारे महाराज जी लड़ रहे हैं। और महाराज जी हम लोग वचन देते हैं कि हर महीना हम लोग भागवत दिल्ली एनसीआर में करते हैं और आपका फोटो लगाकर हम लोग भी धर्म संसद का बात अपने कथावाचक से और हम लोग गला फाड़ फाड़ करेंगे। भारत के सनातनी महाराज जी के साथ है। ये देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये कथा यहाँ के लोग कह रहे हैं महाराज जी कुछ इन लोगों का विचार परिवर्तन करना है। इन लोग कलश के साथ साड़ी मांगती है महिलाएं, भागवत के साथ भंडारा खोजती है। ये सब दिमाग से निकालना पड़ेगा, हंसने वाली बात नहीं है। हम लोग कलश काटने जाते हैं महाराज जी, 251 रुपया में हम लोगों ने स्टील का कलश, नारियल, पुष्प, माला, पूजा पाठ का सामान दिए हैं मात्र। तो लोग सारी खोजती है, विचार बदलो, पूरा भारत सुन रहा है। कथा के साथ कथा नहीं चाहिए, भंडारा चाहिए। वो भी विचार बदलिए आप लोग। इतना सुंदर महाराज, इतना सुंदर महाराज का कथा ले लीजिए, भंडारा भी मिल गया, साड़ी भी मिल गई, कलश भी मिल गई और भागवत का विचार भी मिल गया। मतलब भाव की बात कर रहे हैं। खाना जरूर रखा हुआ है। हमारे महाराज जी कुंभ से आए हैं। इसमें आप लोग तो घर से चल के आए हैं। बस ज्यादा न कहते हुए आप लोगों से यही कहेंगे कि एक बार दोनों हाथ उठ पर उठाइए और राधे रानी का संकल्प लेकर कहिए, राधे राधे। दो शब्द महाराज जी का उद्घोष सुनिए आप लोग, विचार। इसके बाद
वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर। व्यासपीठ पर विराजमान सीताराम जी महाराज इस कथा के आयोजन के सभी कार्यकर्ता बंधु और हमारे देवानंद जी जो अभी आप सबको कुछ सुना रहे थे, उपस्थित सभी आचार्यगण, श्रद्धामयी माताएं, बहनें और बंधुओं, भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा होती है तब कहीं जाकर के इस प्रकार की कथा में हम सबका आना जाना होता है। यही सर आवत बड़ कठिनाई राम कृपा बिन आए न जाए। ए बच्चों, ए बच्चा लो, तो भगवान की कथा सुनने का लाभ क्या है, क्यों सुनना चाहिए? भगवान की कथा सुनने से हमारे जीवन की व्यथा दूर होती है, हमारा दुख दूर होता है, कष्ट दूर होता है। प्रश्न करेंगे कैसे? जीवन में जो हमें कहीं प्रारब्ध के अनुसार कोई कठिनाई, कोई कष्ट प्राप्त हुआ है और हम कथा सुनते हैं तो हम परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, खुशी हो जाएंगे। क्यों? मान लीजिए किसी से हमने 1000 रुपए ले लिया और उसका पैसा हम धीरे धीरे पटा रहे हैं, तो अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है, कर्ज कम हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में जो दुख कष्ट कभी आता है, हमारा पिछला प्रारब्ध है, अच्छा है, ठाकुर जी कृपा से कम हो जाए, आगे हमें भोगना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में पाप और पुण्य है तब तक हमको जीवन जन्म में लेना ही पड़ेगा। पुण्य अधिक है तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, पाप अधिक है तो नरक की प्राप्ति हो जाएगी। पर हम जो मनुष्य जीवन मिला है ये नरक स्वर्ग से ऊपर उठने के लिए मिला है। हमें नरक तो चाहिए ही नहीं, पर स्वर्ग भी नहीं चाहिए। हमें तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। हे भगवान, हे ठाकुर, जो भी जीवन हमें मिले बस परमात्मा के चरणों में हमारा प्रीति बनी रहे, भगवान के चरणों में हमारी रति बनी रहे। ऐसी मुझे मति दो कि मैं संसार में तो रहूं, परिवार में तो रहूं, पर परिवार में हमारी रति न हो। परिवार में रति होगी तो पुण्य जन्म पुण्य मरणम पुण्य जननी जठरे शयनम। परिवार से लगाव होगा, परिवार के लोगों से लगाव होगा तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, परिवार में लगाव कैसा हो? मान लो हम माता पिता हैं तो बच्चों के प्रति माँ का लगाव होना चाहिए, पिता का होना चाहिए, पर किस भाव में? कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख जाएं, बड़े बन जाएं। एक पर अपने लिए क्या करना है? अपने लिए करना है भजन। देखो, भजन नहीं करोगे तो जीवन का दुख और दारिद्र्य समाप्त नहीं होगा।
कथा में आने से हमें यही प्राप्त होता है कि हम परमात्मा के हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अभी आप लक्ष्मी स्वरूपा जगदम्बा भगवती माँ रुक्मिणी जी का मंगल विवाह उत्सव सुनेंगे, उसमें यही तो है। रुक्मिणी जी ने यही तो कहा था उस ब्राह्मण को कि भगवान को कहना सिंह का भाग सियार लेके जा रहा है। हम लोगों के जीवन में यही तो है। वास्तव में बंधु, जो हमारा संपत्ति हमारे पास है वो हमारे यहाँ काम आने वाली नहीं है। हमें जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। ये जो कथा आप सुनते हैं, यहाँ ताली बजाकर जो भजन करते हैं, इसी से आपको मुक्ति मिलेगी, इसी से भगवान की कृपा मिलने वाली है। हमारा प्रेम परमात्मा से हो जाए। 5,500 वर्ष बीत गए, आज तक हम लोग गोपिकाओं को याद करते हैं, ग्वालों को याद करते हैं, ब्रज को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि ब्रज वनिताएं रोती थी तो अपने परिवार के लिए नहीं, संपत्ति के लिए नहीं, परिवार के लिए, संपत्ति के लिए तो दुनिया रोती है। वो किस लिए रोती थी? ठाकुर के लिए, परमात्मा के लिए। निशित न बरसत नहीं न हमारे, जब से श्याम सिधारे। हे गोविंद, हे ठाकुर, हे कृष्ण, आप 3 दिन की कह गए थे, अभी तक आप आए नहीं। आपके बिना हम जीवन नहीं जी सकते। हमारा कोई प्रेमी, अब माताएं बहनें यहाँ पर बैठी है, बेटा पढ़ने जाता है या बेटी पढ़ने जाती है, उसको घर पर 5 बजे आना है और 5:30 बज गए नहीं आई तो मन में बेचैनी होने लगती है। कहाँ गया होगा, क्यों नहीं आया, कोई परेशानी तो नहीं होगी। जैसा जैसा टाइम बढ़ता है, घड़ी आगे बढ़ती है, तो वैसे वैसे परेशानी बढ़ जाती है। बार बार पूछेगी, कोई बच्चा 7 में पढ़ने का, मेरा बाबू क्यों नहीं आया रे? किसी को भी पूछेगा, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बालक कहाँ है, कहाँ गया होगा, क्या हुआ होगा। चाहे वो भले ही अपने बच्चों मित्रों के साथ कहीं खेल रहा हो, पर माँ तो माँ है, वो परेशान हो जाएगी। 2 मिनट यानी आधा घंटा 1 घंटा बालक लेट हो गया तो हम बेचैन हो जाते हैं। कई बार मन में चिंता करो कि हमारा पूरा जीवन निकला जा रहा है, भगवान से मिलने के लिए हम कभी बेचैन हुए क्या? कभी भगवान के लिए रोना आया क्या? ब्रजवनिताएं रोजाना रोती हैं, ठाकुर को याद करके, परमात्मा को याद करके। प्यारे, जीवन मिला है परमात्मा से प्रीति करने के लिए। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। प्रेम परमात्मा से करो। हम दुनिया से, संसार से प्रेम करेंगे, धोखा मिलेगा। परमात्मा से प्रेम करोगे तो उससे मिलने का मौका मिलेगा, परमात्मा मिलेगा ही। हम परमात्मा के लिए रोएंगे तो परमात्मा हमारे लिए उतना ही बेचैन हो जाता है। ऊधो मोए ब्रज विसरत नाही। वृंदावन में, गोकुल में ग्वाल वाल ब्रजवनिताएं भगवान को याद करके रोती हैं, तो मथुरा में भगवान ग्वाल वालों को याद करके रोते हैं। भगवान ने कहा है, मुझे जैसे कोई भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। कथा सुनने के बाद परमात्मा से प्रीति हो जाए, परमात्मा से लगाव हो जाए, और ये सोच लो कि जीवन केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। यही तो कथा है। रुक्मिणी जी ने यही लिखा है कि आप नहीं आओगे तो मैं अपना शरीर पूरा कर दूंगी, मैं शिषपाल के साथ नहीं जाने वाली, मैं तो आपकी हूँ। हम लोग भी रोज गाते हैं, तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु उसका, तुम्हें रोज गाते हैं, पर मानते नहीं है। जानते तो है हम, मानते नहीं है। जानते हो, मानने लगो, बेड़ा पार हो जाएगा। हम कलिकाल के जीव हैं प्यारे। कलिकाल में कोई बहुत बड़ी तपस्या, भजन, अनुष्ठान करना कठिन है, बहुत कठिन है, परंतु कलयुग में एक साधन भी है। भाव कुवाव वन खालसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। राम नाम अवलंबन एकु, परमात्मा का नाम। कहीं जाने का मौका नहीं मिलता, घर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, भगवान का नाम लेते रहो। रोटी बना रहे हो, भगवान का नाम लेते रहो। बच्चे को स्कूल में जाना है, लेके जाना है, राम राम करते रहो। आप गाड़ी चला रहे हो, मन में भगवान का नाम लेते रहो। जहां हो जैसे हो, काम करते रहो, नाम लेते रहो। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आ जाएगा यहीं पर। लंका में विभीषण को हनुमान जी ढूंढ सकते हैं, सुग्रीव को ढूंढ सकते हैं,
तो हमें नहीं ढूंढ पाएगा क्या? हमें नहीं पता भगवान कहाँ है, पर भगवान को तो पता है हम कहाँ हैं। परमात्मा तो जानता है हम कहाँ हैं, क्योंकि वो तो हमारा सब कुछ है। इसलिए प्यारे, प्रेम परमात्मा से करो, व्यवहार संसार से करो। परमात्मा से प्रेम करोगे कभी धोखा नहीं मिलेगा, निराशा नहीं मिलेगी। परमात्मा कभी ठुकराता नहीं है, अपनाता है। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के ठुकराए लोग यहाँ गोदी में बिठाए जाते हैं। पर होगा कब? हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है। आप जब कहोगे तेरे दर पे आना मेरा काम था प्यारे, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। कहाँ जाए जाओ कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतत पावन है, कई अति अदब उदारे। परमात्मा के अलावा हम कहाँ जाए? पर एक निवेदन करता हूँ, आप कहोगे भगवान का नाम कैसे नहीं, अभ्यास नहीं है, तो अभ्यास कर लो। अपने कथा में अजामिल की कथा सुनी होगी। अजामिल ने क्या किया था? अपने बेटे का नाम एक महात्मा के कहने से क्या रख लिया था? निट्टू, निक्कू रखा था, बंटी रखा था, क्या रखा था? हाँ, नारायण रखा था। तो अजामिल ने तो संत के कहने से अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया। आप क्या रखते हो? टीटू, निक्टू, मिंटू, पता नहीं टोमी का नाम है कि बेटे का नाम है। क्या हो गया आपको? आपका बेटा, आपकी बेटी आपके जीवन का भविष्य है, आपके परिवार का भविष्य है। उसे संस्कार दीजिए, बच्चों के साथ बैठिए। आज बच्चे कल फोन लिए रहते हैं और कोई मतलब नहीं किसी से। वही बच्चे बाद में बुढ़ापे में आपका सहारा नहीं बनेंगे। बच्चों के साथ बैठिए, बच्चों से कहिए हनुमान चालीसा का पाठ करो, गायत्री मंत्र का जाप करो। याद ही नहीं है क्योंकि आपने सिखाया नहीं। बचपन बिगड़ रहा है। आप बोलते हो कब 20 साल का हो जाता है, तब फिर नहीं सुनेगा। कॉलेज में पढ़ेगा, फ्रेंड हो जाए, बनाएगा, फ्री हैंड हो जाएगा। बचपन ठीक करिए। 10 साल तक अपने बच्चे को आप जो सिखा दोगे जीवन भर उसका असर रहेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, बेटा हो चाहे बेटी, उन बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए। हम आप रहे न रहे, बच्चे रहेंगे, भविष्य रहेगा, देश रहेगा, संस्कार रहेगा। तो बच्चों को आप नहीं बताइएगा तो कौन बताइएगा? माता प्रथम गुरु होता है, माता प्रथम गुरु है। इसलिए बच्चों को अच्छे से संस्कार दें। राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, माता पिता के प्रति हमारे बच्चों का क्या कर्तव्य है, और बच्चों का नाम क्या रखना है? निक्कू के टिक्कू क्या रखना है? बच्चों का नाम रखो राम प्रसाद, मदन मोहन, कृष्ण मुरारी, ऐसे नाम रखिए। क्या होगा उससे? क्योंकि जितनी बार आप बच्चे का नाम लोगे, भगवान का नाम अपने आप ले भी जाएगा। भाव को भाव अन काल सहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। हम लोगों को क्या करते हैं? बिजली का तार हो और बिजली के तार पे कोई धूपबत्ती लगाए, अगरबत्ती लगाए, हे बिजली माता आपको छूने का बड़ा मन कर रहा है, तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। चाहे गुस्से में लात मारो तब भी करंट लगेगा, और प्रणाम करने के लिए तार छुओगे तब भी करंट लगेगा। जाने अनजाने में कोई बिजली का तार छुएगा तो करंट लगेगा प्यारे। ऐसे जाने अनजाने में भगवान का नाम लोगे तो तरोगे, परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाएगी। यही कथा का फल है। आप सबकी सब प्रकार के मनोवांछित जो इच्छाएं हो भगवान कन्हैया पूरा करे, ऐसी कामना करता हुआ जय श्री राम। राधे राधे। प्रमोद जी, हमारे महाराज परीक्षित जी, वो बाद में कर लीजिएगा। ये ऊपर आपको तो परिचय कराने की जरूरत नहीं है। महन जी बुरारी से प्रमोद त्यागी और काफी सुंदर भगत, आपको वो इनका आने का कार्यक्रम था। मैंने आपका नाम बोला कि महाराज जी, महन जी, हमारे परम आदरणीय नवल किशोर दास जी का आगमन हो चुका है। इन्होंने सारा कार्यक्रम छोड़कर बुरारी से भागते हुए आ रहे हैं। 2 शब्द आप बोल लीजिए। ये सनातन धर्म आज महाराज जी के नेतृत्व में चल रहा है। जो 16 नवंबर को जमुना पार में जो संसद चल रही थी,
देवकी नंदन जी के साथ हमारे नवल किशोर जी उसका संचालन कर रहे थे और हमारे कथावाचक और देवा उसमें सेवा कर रहा था। इससे ज्यादा न बोलते हुए 2 शब्द आप। धन्यवाद देवानंद जी। परम आदरणीय संत श्री जुगल किशोर जी, व्यास गद्दी पे बैठे सीताराम पंडित जी, सभी माताएं, बहनें, बच्चियां, मित्र, दोस्त, बुजुर्ग, साथी, बच्चे, हमारे इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो महत्व है हमारा सनातन धर्म का है। धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन। सनातन जिसका आदि ना अंत, और सब मत है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, यहूदी, सब मत है। और उस सनातन धर्म में हमारी जो सबसे बेहतरीन चीज है, सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जो 1 सप्ताह कही थी परीक्षित महाराज को, जिनके समय में कलयुग आया, वो इतने तपस्वी, इतने प्रतापी राजा थे कि उन्होंने कलयुग को रोक के रखा था। ये एक ऐसी चीज है जो हमारा मनुष्य जन्म जो बताते हैं साधु संत लोग, वो 2 चीजों के लिए हुआ है। पहला, मोक्ष की प्राप्ति। 84 लाख योनियों में अकेली मनुष्य योनि है जो मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। दूसरा, कर्म का अधिकार, कुछ सीमित अवस्था में सिर्फ मनुष्य योनि में है। और दूसरा क्या है कि अपनी जो भगवान का एक खेल है, जैसे हम क्रिकेट या हॉकी या कुश्ती या कबड्डी खेलते हैं, अपने खेल में रचते हैं, बच्चे लूडो खेलते हैं, ऐसे ही भगवान का जो हमारा सब ये खेल है, जीव जंतुओं का, 84 लाख योनियों का, सब कुछ, तो इसको आगे बढ़ाना, यानी एक सामाजिक मर्यादित शादी करना और बच्चे करना, पैदा करना और उनका लालन पालन करना, और उसके उनकी जिम्मेदारी उठाने के बाद जो ये भगवान का निर्देश है, और मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी सारे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करना। लेकिन ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, लाखों साल, हजारों साल, सैकड़ों साल। सतयुग में कहते हैं हजारों हजार साल तपस्या करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी। त्रेता में हजारों साल बाद हुआ, द्वापर में सैकड़ों साल बाद हुआ, और कलयुग में कहते हैं कि अगर जल्दी एक पहर भी भगवान में ध्यान लग जाए तो मोक्ष की प्राप्ति है। कलयुग इतना अच्छा भी है, कलयुग में लाख बुराइयां, लेकिन अच्छाई है बहुत बड़ी है। अगर हमारा जो परम उद्देश्य है मोक्ष, वो कलयुग में उसके लिए सबसे अच्छा है। और उस कलयुग में श्रीमद् भागवत जो हमें मिली है, ये बहुत अच्छी है। तो मैं भी ये चाहता हूँ, सुनता हूँ, मैं ईश्वर ये प्रणाम करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि हम सभी से ध्यान से सुने तो हम उस परम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, इस आत्मा का परमात्मा मिलन कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि मैं देवानंद जी का विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा, और कि मुझे ऋषिवर का सानिध्य मिला, आप सब लोगों की कृपा श्रीमद् भागवत की, कि ये भी परम सौभाग्य है श्रीमद् भागवत में भाग लेना, बैठना, आना, इसमें ही बहुत कुछ हो जाता है। मैं ज्यादा कुछ जानकारी मुझे नहीं है, आप जैसे संतों से कुछ ना कुछ मिला है, उसके परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ, लेकिन शायद मैंने ठीक जानकारी ली है। और आपको भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ माताओं बहनों से, इस कलयुग में एक बात और कहूंगा, सबसे ज्यादा योगदान जो है इस धर्म के क्षेत्र में हमारी माताओं बहनों का रहता है। हम पुरुष वर्ग का बहुत कम ध्यान रहता है, तो आपका सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा धन्यवाद है आपका। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ देवराज जी को, मुझे परम पूज्य साहब का आशीर्वाद मिला और हमारे पे कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। प्रभु जी 2 मिनट हम आपका पूजन कर लेंगे, इसके बाद व्यास पीठ का पूजन आपका करवा करके हम विदाई कर देंगे। आचार्य जी हमारे परीक्षित महाराज हैं, हाँ, ओम गुरु जी का तिलक करना है
ओम हरि ओम भद्रं कर्णेभिर्णयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्याजराजिरैरङ्गै तुष्टो वा पुंसतनो विर्वासे महि देवहिदा यदायोः सतमेन्दो शरदो हन्ति देवा चकरा जरसन्तनो नाम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रमेष्टि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्यो परिपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपतिपादुकाभ्यो श्री गुरुचरण कमले नमः। ओम बृहस्पते आदिजातिर्जौ औरेहाधुमद्विभावदिग्रधुमज्जनेघो यद्दीदायच्छावासारि तपराजा तादादसमासुद्रावेणा देहे चितिराम्ब। ओम स्वस्तिते कुशलरस्तु चिरायुमस्तु गोभाजिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विजयो परिपूषयस्तु कल्याणमस्तु सततं हरिभक्तिरस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। श्री राधे बोले गुरुदेव भगवान की जय। आप सबकी बड़ी सौभाग्य। भागवत महापुराण की जय हो। संत भगवान